दरअसल जितेंद्र सिंह बिसेन हमारे मित्रों में से एक थे और 1911 में 11 ये हम लोग मित्रता बहुत निकटतम बहुत अच्छी मित्रता थी। चूँकि हरिशंकर जैन जी के ये मुंशी थे, मुंशी होने के कारण हर बार बार ये आया करते थे, निकटता बहुत ज़्यादा थी। हरिशंकर जैन जी का मैं भेज दे रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट्स आप मुहैया करा दीजिए, तो निकटता काफ़ी हो गई जो है। तो उस चीज़ में ये कहे कि रहता तो गोंडा में हूँ, लेकिन दिल्ली में भी हम रहा करते हैं, वहाँ फ्लैट बिकते रहते हैं, पुराने नए फ्लैट बिकते रहते हैं। यदि आपको आवश्यकता हो तो संभव है, क्योंकि आने वाले दिन में मुकदमा जो है सुप्रीम कोर्ट जाया करेगा, तो होटल का खर्च बहुत ज़्यादा रहेगा। तो ठीक है भाई, कह फिलहाल अगर आप जो है टोकन मनी दे करके बुक किया जा सकता है। हमको कितना, कम से कम कहे 10 लाख, हमको 10 लाख तो अभी फिलहाल है नहीं, तो 3 लाख रुपए है, तो कहे जो भी है दे दिया टोकन मनी के रूप में। फिर बाद में जो है तो 11/11 को हमने RTGS के माध्यम से 1 लाख 11/11/2021 को जो है 1 लाख रुपये RTGS के माध्यम। फिर 12/1 को 2002 को जो है 12/1 में डेट, हाँ देख करके, चूँकि हाँ इसमें जो है चूँकि प्रमाणिक है ना, इसीलिए डेट सही होना चाहिए। हाँ 11/11/2021 को 1 लाख और फिर जो है 9/12 को 2 लाख रुपए RTGS के माध्यम से भेजा गया। हाँ 2021 को सारा का सारा जो है IFC कोड। अच्छा, ये फिर इनका अपने अकाउंट में लिए जितेंद्र सिंह बिसेन अपने अकाउंट में, जिनका अकाउंट नंबर है 90-92-01-00016-794, ये उनका अपना कोड है, मतलब उनका अकाउंट है। और IFC कोड है PUNBOSUPGB5 बैंक धारक जितेंद्र सिंह बिसेन के नाम से गदौलिया स्थित वाराणसी से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ट्रांसफ़र कर दिया गया था, है ना? नहीं, हमने बनवा करके उनको जो RTGS किए यहाँ से, मतलब जो है। और जितेंद्र सिंह बिसेन आज से लगभग 1 साल बीत जाने के बाद ये फ्लैट नहीं बुक कराया गया और नहीं मेरा पैसा वापस किया गया। ये फ्लैट बुक करवाने या पैसा वापस करने की बात पर गाली गलौज धमकी दिया जाता था। यहाँ तक कि हम फ़ोन भी किया करते थे तो फ़ोन उठाया नहीं करते थे। बहुत बार प्रयास किए, कम से कम 20 बार जो है। जब फ़ोन नहीं उठाया जाता था तो हमने व्हाट्सएप के माध्यम से बार बार प्रयास किए जो है। व्हाट्सएप का पूरा संग्रहण किया हुआ है, हम कोर्ट ही पेश करेंगे। वह पूरी का पूरी प्रति माननीय लक्ष्य थाने में दिए, फिर से जो है ACP को दिए, फिर DCP महोदय को दी गई कि सर हमने प्रयास किया और हम हमारे अच्छे मित्रों में से हैं। हम चाहते थे कि ये सब लफड़े में न पड़ें। फिर शुरुआत में मार्च में भी FIR करना चाहते थे हम, 2022 की बात बता रहे हैं। लेकिन उस समय पीक पर चल रहा था ज्ञानवापी आंदोलन। हमारे मीडिया के मित्रों ने ये कहा कि अभी आप हिंदू समाज के काम कर रहे हैं, आपस में आप झगड़ा करेंगे तो हिंदू समाज आहत हो जाएगा और आंदोलन को ठेस पहुंचेगी, तो अभी फ़िलहाल रुक जाइए। लेकिन रुक गए, लेकिन लगभग 1 साल की हो, हम फ़ोन करना चाहते, फ़ोन भी नहीं उठाते थे। व्हाट्सएप के माध्यम कोई जवाब भी नहीं देते थे जो है। अंत में थक हार करके FIR करना पड़ा और दुखी मन से। फिर बाद में जो है जैसे ही लक्सा थाने में हमने तहरीर दिया, उसमें लक्सा थाना अध्यक्ष शायद साहू जी थे, उन्होंने फ़ोन किया, हम बैठे हुए सामने, कि आपके सामने ये FIR करने के लिए दिए हुई हैं, कि आपने 3 लाख रुपए लिया है? हाँ लिए हैं, लेकिन हम ये मुकदमा के बाबत इन्होंने दिया है। ये टेप जो है लक्सा थाने में है, आप लोग जाएंगे तो सुनाएंगे भी, क्योंकि यही चीज़ हमको जो है ACP साहब यानी अवधेश पांडे जी सुनाए, यही चीज़ जो है हमको DCP गौतम साहब सुनाए। कि उन्होंने तो ये कहा, हमको भाई सर ये बताइए, मैं मुकदमा के लिए उनसे कहूँगा, एक मुंशी से, और 95 में श्रृंगार गौरी का मैं मुकदमा किया, मैं वादी रहा हूँ 1995 में, और 8 अगस्त 1696 में मैं ज्ञानवापी के सर्वे कराया हूँ 96 में जो है। और यह मुकदमा फिर 2021 में आ रहा है, हरिशंकर जैन जी के माध्यम से मुंशी को हम जो है पैसा देंगे। वही मुकदमा है जो 95 में मुकदमा, पूरी फाइल हमने हरिशंकर जैन जी को दिया, उसी के आधार पर यह मुकदमा चला। टाइटल सूट भी वही है और पूरा कागजात भी इस मुकदमे में जुड़ा हुआ है। तो कैसे इस मुकदमे के लिए दिया जाता है, ये सोचने की बात है। आप हमको बेहतर हो कि आप लक्सा थाना अध्यक्ष में फ़ोन करें, उनके बारे में कहें, और फिर क्या बिसेन की क्या प्रतिक्रिया है, तो वह टेप सुनाएंगे कि हम मुकदमे के दौरान उनको लिए। अगर ये कह देते हैं कि हाँ मैंने मुकदमे के लिए नहीं दिया, मैं तत्काल 3 लाख रुपए दे दूंगा, ये उनका टेप है माननीय लक्सा थाना अध्यक्ष के पास। आश्चर्य ये होता है कि हमने मुकदमे के लिए दिया नहीं, हमने तो फ्लैट के लिए दिया है। तो
हमने बहुत मध्यस्थों के माध्यम से प्रयास करना चाहा कि अरे भाई दे दिया या पैसा टुकड़े में दे दे। मुकदमा कायम हुआ इससे? हाँ, मुकदमा कायम हो गया है। हाँ, किन किन धाराओं में मुकदमा कायम हुआ? देखना पड़ेगा। हम ये जो है 406, 420, 506 धाराओं में 3 धाराओं में ये कायम हुआ जो है। अब आगे क्या करेंगे आप? आगे माननीय न्यायालय के शरण में जाएंगे, हम पैसे की मांग करेंगे बस। और जो भी हमारे गवाह है सारे जो है गवाहों को पेश करेंगे, सारा प्रमाण पेश करेंगे जो है बस। आज अपने पुलिस प्रशासन ने अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई, मुकदमा भी पंजीकृत हो गया है। हाँ ऐसे में अगर आपकी तरफ से कई बार आपने कहा पहल हुआ हाँ पैसे वापसी के लेकर, हाँ। अगर अब आपके इस कदम के बाद हाँ विश्व वैदिक सनातन संघ प्रमुख हाँ जितेंद्र सिंह बिसेन की तरफ से अगर कोई पहल की जाती है आपसे एक टेबल पर बैठ के हाँ। इस दिशा में बात करने के लिए और आपको पैसा अगर वापस करने की बात करेंगे तब? बिल्कुल। देखिए, मुझे पैसा चाहिए न कि मुकदमा। सच्चाई तो ये है ना, कोई हठ नहीं है कि मुकदमा करेंगे। अरे भाई, इतना हम मथुरा के वादी हैं और अब बड़ा आश्चर्य होगा सुन करके, सोच करके, मथुरा में बिसेन और हम दोनों एक साथ वादी एक ही मुकदमा में 620/2021 दोनों हम वादी हैं मथुरा के मुकदमे। ये ठीक है कि हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता के माध्यम से वह हाईलाइट हो गया मुकदमा, लेकिन हम लोग दोनों साथ में हैं। यानी इतनी मित्रता है और हम मित्रता में दरार भी नहीं चाहना चाहते। अगर पैसा मिले तो हम मुकदमा तत्काल वापस ले लेंगे। विवाद से मुकदमे पर असर नहीं पड़ेगा? हैं क्या जी? आप दोनों के मुकदमे पर असर नहीं पड़ेगा? देखिए, ज्ञानवापी के मुकदमे पे कोई असर पड़ने की? नहीं, ज्ञानवापी देखिए ये व्यक्तिगत है। ज्ञानवापी एक धार्मिक है, क्योंकि हम 38 साल से यानी 1984 से ज्ञानवापी का संघर्ष कर रहे हैं और इनसे जो दोस्ती हुई 2021 में हुई। इसके पूर्व तो नहीं जानते थे हम। हाँ, 2021 में, चूँकि जब उसके पहले घटना है, राम प्रसाद सिंह जी अंदर हैं, राम प्रसाद जी से बल्कि फेसबुक के माध्यम से मित्रता हुई कि हम ज्ञानवापी का जो है मुकदमा आप क्यों लड़ते, क्या मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है? तो सारा हम लोग ये हुआ कि हम दे देंगे, आप भेजिए। तो अपने मुंशी को भेजे, जितेंद्र सिंह बिसेन उनके मुंशी 12 फेल, थोड़ा झूठ बोलने पारंगत हैं। वो कहते मैं सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता रहा हूँ और मतलब जो है माननीय न्यायालय जो थे सुप्रीम कोर्ट जो है जज उसको थप्पड़ मारा, जिसमें लाइसेंस कैंसिल हो गया। हमने हरिशंकर जैन जी से कहा कि वो तो ऐसे कहते हंसने लगे कि 20 साल मेरे अंडर रहा है, मुंशी 12 फेल। ये हरिशंकर जैन जी का कहना है। ये आप फ़ोन करके हरिशंकर जैन जी से पूछ सकते हैं कि क्या यह सत्य है। मतलब जो बातें सत्य है, चूँकि वह मैं कह रहा हूँ। तो कहने का मतलब मुख्य ये है कि पैसा मिलना, यदि पैसा केन प्रकार किसी माध्यम, किसी व्यक्तिगत मध्यस्थता के वहाँ मिल जाता है तो मुकदमा करने की क्या जरूरत है? देखिए, इंटरेस्ट फेल की जो बात आप कह रहे हैं, हाँ हाँ, अरे वो मुकदमा करे ना भाई हम पर जो है कि मैं जो LLB पास हूँ, ये मुकदमा करे ना। मैं मुकदमा करे कि मैं LLB पास प्रमाण पत्र दिखाए, जो सजा मैं भुगतने तैयार हूँ। चुनौती दे रहा हूँ, मैं चुनौती दे रहा हूँ। जैसे मैंने मुकदमा किया, वो कह दे कि मैं LLB पास हूँ, ये मेरा ये सर्टिफिकेट है, मुकदमा कर दे हमारे ऊपर मानहानि का। मैं तो तैयार हूँ भाई, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है?